दोस्तों, देश प्रदेश की स्वीडन में बनाएगी वीडियो सच साबित होगी और बिल आखिर माइग्रेशन सेक्शन ने काम शुरू कर दिया है। अब वीजा जारी होंगे। कौन से वीजा को इथियोपिया के कैपिटल मुंतकिल किया गया, कौन से लोगों को बैंकॉक और दीगर जगहों पर जाना पड़ेगा। आज की वीडियो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, खास तौर पे उन लोगों के लिए जो कि स्वीडन की एम्बेसी खुलने का इंतजार कर रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में मैं हूं आपका मेजबान इमरान असगर। दोस्तों, देश परदेश आपका अपना चैनल है, इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों, आज बात का आगाज इस तरह होगा कि चंद दिन कबल देश परदेश ने एक वीडियो बनाकर डेट बताई थी कि किस दिन स्वीडन एम्बेसी का माइग्रेशन सेक्शन फाल होने जा रहा है और जिसके बाद पाकिस्तानियों को वीजा मिलेगा। देश प्रदेश के जराये से हासिल होने वाली मालूमात में बताया गया था कि गालबन जुलाई के पहले हफ्ते 2023 में एम्बेसी का जो फंक्शन है वो बहाल हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ने करम किया, आपकी दवाएं कबूल हुई और तकरीबन एक माह कबल जून के दूसरे हफ्ते में स्वीडन ने बाज़ाब्ता तौर पर वीजा सेक्शन को बहाल कर दिया है और वो तमाम एप्लीकेशंस जो कि पेंडिंग थी स्वीडन एम्बेसी इस्लामाबाद में, उनको उठाकर इथियोपिया के कैपिटल में मुंतकिल कर दिया गया है। दोस्तों, अब होगा क्या? बहुत से लोग मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं कि हमें इथियोपिया किस तरह जाना पड़ेगा और क्या क्या अखराजात आएंगे। सबसे पहले मैं स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी की जानिब से जारी होने वाली वो प्रेस रिलीज जो कि 9 जून को जारी हुई उसको एलैबोरेट करूंगा, क्योंकि बहुत से लोगों को नोटिफिकेशंस मिल चुके, ईमेल्स आ चुकी, लेकिन लोग अभी परेशान हैं, उनको समझ नहीं आ रही। तो सबसे पहले मैं इस प्रेस रिलीज को आपके साथ शेयर करता हूं, इसको एलैबोरेट करता हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको पता चलेगा कि इस इंफॉर्मेशन की मेन जो थीम है वो क्या है। तो स्क्रीन पे आपके सामने पूरी प्रेस रिलीज चलेगी और साथ साथ मैं आपको आगाह करता रहूंगा। जी तो दोस्तों, जैसा कि आपके सामने माइग्रेशन एजेंसी ऑफ स्वीडन की जो प्रेस रिलीज है वो आ चुकी है और इसको मैं पढ़ता हूं और आपको एलैबोरेट करता हूं कि बेसिकली ये मामला है क्या। इंफॉर्मेशन फॉर पाकिस्तानी सिटीजन्स रिगार्डिंग माइग्रेशन मैटर्स। द एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन इस्लामाबाद इज करंटली अनएबल टू रिसीव एक्सटर्नल विजिटर्स. The migration section is therefore unable to handle cases that require a visit to the embassy. This means that migration activities at the embassy cannot be carried out, and because no investigation or other measures in residence permit matters can be carried out, it is currently not known when the migration operations will be able to receive external visitors again. Due to the limitation in the activities of migration section, a temporary redirection of applications from Pakistani citizens is taking place as follows. Applications for residence permit due to family ties, study or work are referred to the Swedish embassy in Ethiopia. तो दोस्तों, ये आपको पता चल गया कि ये जो पोर्शन है, 3 किस्म के मैटर, जिसमें स्टडी या जो स्टूडेंट वीजा है वो, फैमिली रीयूनिफिकेशन का वीजा और वर्क परमिट, इसको इथियोपिया के जो दारुल हुकूमत है एडिस अबाबा वहां पर मुंतकिल कर दिया गया। अब आगे इसमें क्या कहते हैं। Citizens of Pakistan and person residing in Pakistan who have been instructed by the Swedish Migration Agency to book an appointment for an interview, biometrics or passport check in application for a residence permit due to family ties, studies or work are referred to the Embassy of Sweden in Addis Ababa, Ethiopia. दोस्तों, ये वो मेन क्रक्स है, वो लोग जिनको ऑलरेडी जिन्होंने वीजा एप्लीकेशंस केसेस अपने जमा करा रखे थे लेकिन एम्बेसी इस्लामाबाद में बंद हुई, तो अब उनके पास बाज़ाब्ता तौर पर ईमेल आ चुके होंगे कि वो अपनी इंटरव्यू, बायोमेट्रिक और पासपोर्ट चेक के लिए एडिस अबाबा में राब्ता कर सकते हैं, यानी कि अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। और ये 9 जून 2023 से ये इस काम का आगाज हो चुका है। दिस आल्सो अप्लाइज if you want to apply for a visitor's permit to visit Sweden for more than 90 days. तो वो लोग जो कि स्वीडन का विजिट परमिट हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि वो 90 डेज से ज्यादा रहेंगे, अगर तो 90 डेज के लिए उन्होंने जाना है तो उनके लिए क्या इंस्ट्रक्शंस है वो मैं आगे बताऊंगा। लेकिन जो लोग 90 डेज से ज्यादा रहना चाहते हैं वो भी एडिस अबाबा स्वीडन एम्बेसी में राब्ता करेंगे। It is not possible to submit an application for a Schengen visa to visit Sweden at the Embassy of Sweden in Addis Ababa. जो लोग Schengen वीजा तकरीबन 6 माह का हासिल करना चाहते हैं जिसमें 90 दिन का स्टे होगा, वो लोग
एडिस अबाबा में राब्ता नहीं करेंगे। एडिशनल ऑप्शंस आर आल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड, इंफॉर्मेशन अबाउट दिस विल बी पब्लिश व्हेन इट इज रेडी। तो आगे जो फर्दर इंफॉर्मेशन होगी उस हवाले से भी जो स्वीडन माइग्रेशन एजेंसी है वो आपको आगाह करती रहेगी। अब वो लोग जो कि शेंगन वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ 90 डेज के लिए विजिट करना चाहते हैं स्वीडन, उनके लिए क्या डायरेक्शंस हैं माइग्रेशन एजेंसी की जानिब से। शेंगन वीजा एप्लीकेशंस टू विजिट स्वीडन। Citizens and residents in Pakistan who want to apply for a Schengen visa to visit Sweden are from June 19, 2023 referred to hand in their applications of VFS Global in Bangkok, Yangon, Hanoi, Ho Chi Minh City, Manila, Cebu, Jakarta, Bali, Phnom Penh, कोलालमपुर और सिंगापुर। ये दोस्तों तकरीबन 8 डेस्टिनेशन बताई गई हैं और इन 8 डेस्टिनेशन की अगर तफसीलात में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सिटीज के मुख्तलिफ किस्म के नाम हैं। जो थाईलैंड का कैपिटल जो है बैंकॉक, वहां पे आप राब्ता कर सकते हैं अगर आपको शेंगन वीजा विजिट 90 डेज का चाहिए। इसी तरह वियतनाम का कैपिटल है हनोई, यहां पर आप राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह म्यांमार की सिटी है यंगन, यहां पर जो स्वीडन की एम्बेसी मौजूद है। इसी तरह अगर आगे चलें तो कंबोडिया के कैपिटल में भी आप राब्ता कर सकते हैं। मलेशिया के कैपिटल कोलालमपुर में भी आप राब्ता कर सकते हैं। इसी तरह फिलिपाइन का जो कैपिटल है मनीला, यहां पर भी आप राब्ता कर सकते हैं। और जकार्ता जो कि कैपिटल है इंडोनेशिया का। ये वो 8 लोकेशंस हैं और ये मैप भी आपके सामने चल रहा होगा। और यही मैप जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर माइग्रेशन एजेंसी जो स्वीडन की है उन्होंने इशू की है। अब होगा क्या, कौन से लोग जो हैं वो बैंकॉक की VFS ग्लोबल में अपनी अपॉइंटमेंट, अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। The embassy of Sweden will not be able to assist or give information in any matters of entry permit or visa to the country the application chosen. After an application has been submitted to VFS Global, it is sent together with the passport to the embassy of Sweden in Bangkok for processing एंड डिसीजन। तो दोस्तों आपने देख लिया, वो लोग जो कि स्वीडन सिर्फ 90 डेज के लिए शेंगन वीजा हासिल करना चाहते हैं, 19 जून 2023 से वो अपने केस सबमिट करना शुरू कर देंगे। उनके तमाम केसेस चले जाएंगे VFS ग्लोबल के जरिए एम्बेसी ऑफ स्वीडन इन बैंकॉक। उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि जो मैंने 8 लोकेशंस बताई या जो स्वीडन जो एजेंसी है माइग्रेशन उन्होंने जो बताई उसमें से आपने कौन सी चूज करनी है। दोस्तों आपने देखा कि माइग्रेशन एजेंसी की जो पूरी प्रेस रिलीज थी वो मैंने आपके सामने रखी, उसको एक्सप्लेन किया। अब लोग इसी हिसाब से अपना बंदोबस्त करेंगे। अब आप याद रखेंगे जो देश परदेश से वीडियो बनाई थी उसका पहले भी मैं लिंक जो है वो शेयर कर चुका हूं। अब दोबारा ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, इसको प्रेस करें और जाएं और देखें कि मैंने बाज़ाब्ता तौर पर कहा था कि जुलाई के पहले हफ्ते में 4 ऑप्शन ज़ेरे गौर हैं, जिनमें से चौथी ऑप्शन जिसके ऊपर मैंने कहा था कि अल्लाह करे कि ऐसा ना हो कि हमारे पाकिस्तानियों के केसेस UAE, कतर, अफगानिस्तान या दीगर ममालिक में मुंतकिल कर दिए जाएं तो आपको मुश्किलात का सामना करना पड़े। इसमें कोई शक नहीं है कि अब हमें मुश्किलात का सामना होगा। हमारे स्टूडेंट्स को एथोपिया जाना पड़ेगा। एथोपिया किस तरह जाएंगे, वीजा कैसे हासिल करेंगे, कितने अखराजात होंगे, आने वाले दिनों में देश परदेश इसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बनाएगा ताकि आपकी रहनुमाई की जा सके। याद रखें मेरी स्क्रीन पे नजर आने वाला नंबर बिलाल प्रोडक्शन का, इनको उस वक्त कॉल करें जब आपने वीडियो फुटेजेस बनवानी हो, सोशल मीडिया पे अपने प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी हो तो बिलाल प्रोडक्शन के नंबर पे जरूर राब्ता करें। अपनी वीजा, इमिग्रेशन और दीगर मसाइल के लिए देखते रहिए देश परदेश इमरान अस्कर के साथ।